हम आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं। यस, फाइनली हम आ गए हैं कैंडी क्रश के साथ, जो ऑलमोस्ट सभी का क्रश है। जिसे देखो वो कैंडी क्रश ही खेलता है, तो हमने भी सोचा कि हम भी खेल लेते हैं कैंडी क्रश। लेकिन सिर्फ गेम खेलने में मज़ा नहीं आता है, इसलिए थोड़ा ट्विस्ट लाया है हमने। और हम गेम के साथ साथ आपको एक स्टोरी भी सुनाएंगे। और वो स्टोरी कौन सी होगी, आगे देखते हैं। चलिए जी, पहले गेम को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, ये है हमारा लेवल नंबर 1। और लेवल नंबर 1 तो बहुत ही इजी होगा, आप सभी को पता है। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी ऐसी है कि गुजरात में एक बहुत ही प्राचीन लव स्टोरी है, प्रेम कहानी, जिसको सभी बहुत मानते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि बहुत साल पहले एक गांव में अकाल पड़ गया था। बारिश ही नहीं हुई थी, सभी पानी सूख गए थे। ऐसे में एक आदमी है, उसका नाम है वेदानंद। वो अपने घर की तिजोरियाँ खोल देते हैं। वो थोड़ा पैसे वाला आदमी था, तो वो अपने घर की तिजोरियाँ खोल देते हैं और सभी को गेहूँ चावल जो है वो बांटते हैं। ऐसे काम करते हैं अच्छे अच्छे, तो सभी उसको बहुत मानते भी हैं। लेकिन ये सब काम करते करते आखिर कभी ना कभी, वो कहते हैं ना कि राजा का खजाना कभी ना कभी तो ख़त्म होता ही है। तो उसका भी है वो ख़त्म हो गया, चावल और सभी। तो उनकी बीवी ने बोला कि अभी हम क्या करें, अभी हम कहाँ जाए, ये अकाल को हम कैसे पार करें। तो वेदानंद ने बोला कि दूसरे गांव में मेरा एक दोस्त है, वो हमारी मदद कर सकता है। जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा की मदद की थी, वैसे ही वो हमारी मदद कर सकता है। हम उसके पास जाकर ये अकाल तक हम वहाँ रुक सकते हैं। तो उसकी वाइफ ने बोला कि ऐसे वक्त में तो कभी कभी अपने भी है वो भी साथ छोड़ देते हैं। तो आपका दोस्त तो कितने सालों से आप उनको नहीं मिले हो, आप दोनों का कांटेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं बोलते, जो पुरानी बात है। ये तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ स्टोरी। तो वो क्या आपको मदद करेंगे? तो उसने बोला कि हाँ करेंगे, हम चलते हैं। तो वो तो वहाँ पे जाते हैं। पहले के ज़माने में बैलगाड़ी थी, और ये कहानी बहुत पुरानी है, पुरानी मानो 700-800 साल पहले की कहानी है। तभी तो ना मोबाइल फ़ोन्स थे, ना कुछ था, ना कोई व्हीकल्स थी, कुछ भी नहीं था। बैलगाड़ी थी, तो बैलगाड़ी में एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे सभी लोग। तो वो बैलगाड़ी लेकर निकल गए अपने दोस्त के गांव में, और वहाँ जाकर उसके गांव के बाहर, जिसे गुजराती में पादर बोलते हैं, वो पादर के वहाँ पे जो है उसने बैलगाड़ी रुकवा दी। और उसकी पत्नी ने बोला कि हम यहाँ पे रुकते हैं, आप जाइए। अगर आपका दोस्त मानता है तो हम भी आ जाएंगे, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे, बेइज्जती नहीं होगी हमारी। ऐसा बोला उनकी वाइफ ने, उसकी पत्नी ने। तो वेदानंद ने भी बोला कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे रुको, मैं जाके आता हूँ। तो वो उसके दोस्त के घर पे जाता है। उसके दोस्त का नाम था
मेघानंद। तो मेघानंद भी बहुत ही पहुंचा हुआ बड़ा आदमी था। उसके वहाँ पे भी सरपंच के जैसे 4-5 लोग बैठे थे, सभी बातें कर रहे थे इधर उधर की, ऐसे बड़े आदमी थे। तो वहाँ पे जाके पूछता है ये वेजानंद के मेघानंद मिलेगा। तो मेघानंद बोलता है हाँ मैं मेघानंद बोलिए आपको किससे काम है। जैसे बहुत पुराने थे, ऐसे पहचान नहीं हो सकती है, हम दाल बाड़ी बढ़ गए होते हैं तो पहचान नहीं सकते हैं, इसलिए उसने भी नहीं पहचाना। फिर वेजानंद ने पहचान कराई कि मैं उसका दोस्त हूँ, पुराना दोस्त हूँ। तो मेघानंद तुरंत पहचान गया और उसने उसको गले से लगा लिया। जैसे श्री कृष्ण सुदामा को देखकर भावुक हो गए थे, वैसे ही मेघानंद वेजानंद को देखकर बहुत ही भावुक हो गया। उसने बोला कि मैं तो बहुत ही धन्य हो गया, तुम मेरे घर आए, बहुत सारी बातें की। फिर मेघानंद ने पूछा कि कैसे आना हुआ। तो वेजानंद ने बताया कि वहाँ पे ऐसे अकाल हो गया है और हम अकाल को पार करने के लिए निकले हैं, जो तुम्हें ठीक लगे तो हम तुम्हारे घर पे रुक जाए। उसने ऐसा पूछा तो मेघानंद ने बोला कि इसमें पूछने की क्या बात है, मैं तो अपने दोस्त के लिए हमेशा तैयार ही रहता हूँ मदद करने के लिए। तो फिर मेघानंद ने पूछा कि तुम अकेले ही आए हो। तो वेजानंद ने बोला कि नहीं, तुम्हारी भाभी और छोटी है वो गांव के पादर में रुके हुए हैं, वो नहीं आए हैं। तो मेघानंद ने बोला कि ऐसा कोई करता है, दोस्त को घर पे आने के लिए तुम्हें सोचना पड़ता है, ऐसा बोला उसने। और उसकी मेघानंद की पत्नी है, उसने भी बोला कि हम सब चलते हैं उनको वहाँ से लेने के लिए। वो मेरी आने की राह देखकर वहाँ पे बैठी हुई है और मैं नहीं जाऊँगी तो मेरे घर की इज्जत क्या रहेगी, मेरे मेहमान गति क्या रहेगी। काठियावाड़ में मेहमान गति का बहुत ही बड़ा मान होता है कि कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आते हैं, कोई अतिथि आते हैं, तो उसे बहुत ही प्यार से आदर भाव से लाया जाता है। पहले के ज़माने में बहुत ही ऐसा था। तो वो भी जाती है लेने के लिए। तो मेघानंद की पत्नी वहाँ पे बैठी थी उसकी राह देख के। वो दूर से उसके पति को और उसके साथ उसके दोस्त और उसकी बीवी को आते हुए देखकर वो बहुत खुश हो गई। उसकी छोटी बेटी को बोला कि चल तेरे बापू आ गए हैं, हम चलते हैं। तो वो बैलगाड़ी में से नीचे उतरती है। फिर मेघानंद की पत्नी थी उसे गले लगाती है, उसका स्वागत करती है और सभी मेघानंद के घर आते हैं। मेघानंद को भी एक छोटा बेटा था जिसका नाम था विजानंद, और जो विजानंद की बेटी थी उसका नाम था श्रेणी। तो ये स्टोरी आपको पता चल ही गया होगा कि श्रेणी और विजानंद की है। ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसी लव स्टोरी देखने को ही नहीं मिलती कहीं भी नहीं, और ये ऐसे पॉपुलर भी नहीं है। जैसे राधा कृष्ण की स्टोरी पूरे वर्ल्ड में जहाँ देखो वहाँ पॉपुलर है, वैसे ये स्टोरी पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये स्टोरी उनके जैसी ही है, आपके दिल को छू जाएगी। तो फिर वो सभी मेघानंद के घर आते हैं, मेघानंद के घर पे बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं। तो फिर विजानंद है वो खेत में होता है। तो मेघानंद की पत्नी बोलती है कि विजानंद का एक दोस्त होता है, वो बहुत ही हंसी मजाक वाला होता है, उसका कैरेक्टर इसमें बहुत ही फनी कैरेक्टर है। तो वो उनको बोलती है कि तुम जाकर खेत में विजानंद को ये भात दे आओ, यानी कि वो कहेगा खाना देकर आओ। तो जो श्रेणी होती है, जो वेदा की लड़की होती है, वो बोलती है कि नहीं, मैं भी जाऊंगी उनके
उसको खाना देना। तो वो भी उसके साथ जाती है खेत में खाना देने के लिए। यहीं से ट्विस्ट चालू होता है। आप देखिए, एज दोनों की बहुत ही छोटी थी। ऐसा मानिए कि दोनों की एज होगी करीबन 10-12 साल के हो गए दोनों। हाँ, इतने ही हो गए। तो सैनी खाना लेकर जाती है खेत में और विजयानंद है उसके पास एक, उसको क्या बोलते हैं, अभी तो वायोलिन बोलते हैं, पहले के ज़माने में उसको शायद तंबूरा बोलते थे, ऐसा कुछ। वायोलिन जैसा ही आता था, एक तार वाला था और उसके ऐसे ही बजाते थे हाथ में। वो विजयानंद का फेवरेट था। वो उसको कभी भी फ्री हो ना तो उसको वो बजाता, तो वो बजाता है। तो वहाँ पे बैठा बैठा वो बजा रहा था, तो सैनी वहाँ पे जाती है और उसको सुनकर बहुत ही ऐसा उसको बहुत ही पसंद आता है। वो बजा रहा होता है ना वो, तो उसके पास वो बैठ जाती है और सुनने लगती है। तो कितनी देर तक वो बजाता है, फिर वो पूछता है अपने दोस्त को कि ये कौन है लड़की जो तुम्हारे साथ आई है, क्योंकि कोई लड़की तो उसके साथ कभी आती नहीं थी। फिर उसके दोस्त ने बोला कि ये तुम्हारे पिताजी के दोस्त की बेटी है और वो खाना देने आई है। तो फिर दोनों खाना खाते, ऐसे ही टाइम बीतता है, ऐसे करते रहते हैं। दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है। दोनों साथ में खेत में जाते हैं, दोनों साथ में गाय चराने जाते हैं, दोनों साथ में खेलते हैं। ऐसे ही दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है। और दोनों की दोस्ती देखकर दोनों के फैमिली वाले, मेघानंद और उसकी पत्नी, वेदा और उसकी पत्नी, और चारों भी बहुत ही खुश थे। तो एक दिन ऐसे ही दोनों खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, तो मेघानंद ने बोला कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। तो वेदा ने भी कहा कि हाँ, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। फिर ऐसे ही मेघानंद की पत्नी ने बोला कि अगर मेरी बहू आएगी ना तो मैं उसको बहुत सारे गहने पहनाऊंगी, क्योंकि उसके पास वो गहने बहुत सारे थे और वो वेदा की पत्नी को बहुत अच्छे लगे कि ये बहुत अच्छे गहने हैं। तो ऐसे ही दोनों बात कर रहे थे, तो बातों में दोनों का रिश्ता पक्का हो गया, सैनी और विजयानंद का। इतनी ही उम्र में दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन अभी बिया नहीं होगा, यानी कि मैरिज अभी नहीं होगी। वो जब भी घर जाएंगे और उसका जो अकाल है वो ठीक होगा, दोनों की उम्र बड़ी हो जाएगी, तभी वो दोनों का होगा। ऐसा होता था, क्योंकि फिक्स हो जाते थे पहले के ज़माने में, लेकिन लेने बाद में जाते थे, ऐसा होता था। तो दोनों पति पत्नी तो हो गए थे वैसे ही। तो फिर थोड़े टाइम वहाँ पे रहते हैं, फिर वो अपने घर चले जाते हैं। वेदा और सैनी है वो अपने गांव वापस चले जाते हैं, क्योंकि अकाल थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था। तो उसने बोला कि अभी हम अपने घर जाते हैं। तो वेदा और उसकी पत्नी और सैनी वो तीनों अपने घर चले आते हैं। तो चलिए जी, यहाँ आज की स्टोरी बस हम यहाँ तक ही रखते हैं, क्योंकि हमारे 10 लेवल भी कंप्लीट हो गए हैं। बातों में पता ही नहीं चला कि कभी 10 लेवल कंप्लीट हो गए। तो स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी शायद। तो आगे हम ये स्टोरी कंटिन्यू रखेंगे, और अभी हम हफ्ते में 3 दिन मिलेंगे, मंडे को, वेडनेसडे को और सैटरडे को। यस, अभी हम हफ्ते में
3 दिन मिलेंगे। तो अभी हम वेडनेसडे को वापस आएंगे, नई यही स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। और आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वेडनेसडे को, तब तक के लिए बाय बाय।